दोस्तों, हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। इसी दिन माता पार्वती की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी दिन ना जाने कितने जन्मों के बाद शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ, इसलिए यह हरियाली तीज मनाई जाती है। इस बार हरियाली तीज 7 अगस्त यानी बुधवार को मनाई जाएगी। हरियाली तीज पर सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। हरियाली तीज का पर्व मुख्य रूप से माता पार्वती को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस व्रत को रखने से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाओं को सुबह उठकर स्नान कर लेना चाहिए। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए। श्रृंगार में हरे रंग की चूड़ियां और मेहंदी लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसलिए यह श्रृंगार में अवश्य शामिल होना चाहिए। इसके बाद पूजा के लिए साफ सुथरी चौकी तैयार करें, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछा लें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव को समी के पत्ते, बेल पत्ते, फल, फूल, दूर्वा, शहद, जनेऊ, जटा नारियल, पंचामृत, घी, कच्चा सूत, माता पार्वती का श्रृंगार और शिव जी का गमछा आदि पूजा में रखें और साथ ही ओम नमः शिवाय या ओम उमाय नमः का जाप करते रहें। उसके बाद कथा सुननी चाहिए, जो इस प्रकार है। एक बार महादेव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की, अन्न जल त्याग दिया और सर्दी गर्मी बरसात में इतने कष्ट सहे। एक बार की बात है, तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमाचल बहुत दुखी थे। तभी नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ, वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और पर्वतराज तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। और नारद जी ने यह समाचार विष्णु जी को सुना दिया, पर जब यह समाचार तुम्हें मिला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को बताई और सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घोर वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता का पहुंचना संभव नहीं था। वहां तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि विष्णु जी इस बीच बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। तुम्हारे पिता ने धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम नहीं मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर श्रावण शुक्ल तृतीया को मैंने तुम्हें मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा तक पहुंचे और तुमने बताया कि मैंने पति रूप में शिव को पाने के लिए कठिन तप किया और मेरा तप सफल रहा। शिवजी ने मेरा वरण कर लिया। यदि आप मेरा विवाह शिवजी से करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलूंगी। पर्वतराज मान गए और विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न हुआ। हे पार्वती, ये तुम्हारी कठिन तपस्या का ही फल था, इसलिए जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होता है। धन्यवाद।